आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा में पूछे गए 100 सवालों पर। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपको अनुमान होगा बिहार दरोगा में किस तरीके का सवाल पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम बात करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कीव कहाँ की राजधानी है? इसका सही जवाब है यूक्रेन। नेक्स्ट हमारा है, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है कुंवर सिंह। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के परमार राजपूतों के उज्जैनिया वंश से थे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि? इसका सही जवाब है थर्ड, जो कि कहता है बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन वह परिघटना है जो प्रकाश के मार्गों का दृश्यमान बनाती है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन प्रजातियों का उदाहरण है? इसका सही जवाब है लुप्तप्राय प्रजातियाँ। इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। हिमालयी भालू और विशाल पांडा दोनों लुप्तप्राय प्रजातियाँ हैं। हिमालयी भालू को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हमारा अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी तटीय नामक पानी का झील है। इसका सही जवाब है चिलिका। चिलिका झील एक खारे पानी का लैगून है जो भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में दया नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में बहती है। हमारा अगला सवाल है, सोलर सेल बने हुए होते हैं। इसका सही जवाब है अर्धचालक के। सौर सेल अर्धचालक से बने होते हैं। दो प्रकार के अर्धचालक जिन्हें P प्रकार और N प्रकार सिलिकॉन कहा जाता है एक सौर सेल बनाते हैं। P प्रकार की सिलिकॉन परमाणुओं की दिखता जिससे कि बोरॉन या गैलियम द्वारा बनाया गया होता है, जिनके बाहरी ऊर्जा स्तर में सिलिकॉन की तुलना में एक कम इलेक्ट्रॉन होता है। हमारा अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? इसका सही जवाब है ब्रिटेन। धुरी राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बना एक सैन्य गठबंधन था। 3 प्रमुख सदस्य थे, नाजी जर्मनी, इटली का साम्राज्य और जापान का साम्राज्य। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? इसका सही जवाब है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। वधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? इसका सही जवाब है सेकेंड, वधु प्लस आगम। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई है। दोस्तों, ये सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है, इससे आप घर पर ट्राई जरूर करें। इसका आंसर वैसे है 2.74 सेंटीमीटर सेकेंड 1। हमारा अगला सवाल है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? इसका सही जवाब है 1968। राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उस समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्व वाली राज्य सरकार एक गठबंधन सरकार थी। हमारा अगला सवाल है, प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन के विकास से संबंधित है। इसका सही जवाब है जनजातीय समूह। प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन 2023 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई
एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का लक्ष्य भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की सामाजिक अस्थिरता स्थिति में सुधार करना है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? इसका सही जवाब है इसरो। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है कोर्ट। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका सही जवाब है 12। राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। उन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। मनोनीत सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य में आमरम शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है सैनिकों को अनुदान। विजयनगर साम्राज्य में आमरम शब्द का अर्थ सैनिकों को दिए जाने वाला अनुदान था। आमरम भूमि सैन्य प्रमुख को उनकी सेवाओं के बदले में दी जाती थी। ये भूमियाँ वंशानुगत थी और अमर नायकों को उन पर प्रशासन करने में काफ़ी सहायता प्राप्त थी। राष्ट्रपति किसके सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। यह वह शक्ति है जो राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत प्राप्त है। हमारा अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है अनायमुड़ी। अनायमुड़ी भारत के केरल राज्य में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2695 मीटर है। हमारा अगला सवाल है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। इसका सही जवाब है सीप। सीप से मोती उत्पन्न होते हैं। मोती तब बनते हैं जब कोई विदेशी वस्तु जैसे कि रेत का कण सीप के खोल में प्रवेश करती है। फिर सीप विदेशी वस्तु के चारों ओर नैक्रेट नामक पदार्थ स्रावित करती है जो अंततः मोती बनता है। हमारा अगला सवाल है, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। इसका सही जवाब है परितारिका द्वारा। परितारिका आँख का रंगीन भाग है। यह एक पेशीय डायाफ्राम है जो कॉर्निया के पीछे और लेंस के सामने स्थित होता है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? इसका सही जवाब है माध्यक। हमारा अगला सवाल है, अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम। इसका सही जवाब है दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित संघन है। हमारा अगला सवाल है, सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। इसका सही जवाब है कुमायूं हिमालय। हमारा अगला सवाल है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों का उन्मूलन क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है उदारीकरण। सरकार द्वारा बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच परस्पर जुड़ाव और परस्पर निर्भरता बढ़ाने की प्रक्रिया है। निजीकरण सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियों का स्वामित्व निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। हमारा अगला सवाल है, सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनिथिस्ट किसने लिखी? इसका सही जवाब है राजा राम मोहन रॉय। हमारा अगला सवाल है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका जवाब आप लोग को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था वह क्या है? इसका सही जवाब है चक्रवात। निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? दोस्तों, इसका सही जवाब है कहलगांव। कहलगांव तापीय शक्ति संयंत्र कहलगांव बिहार में स्थित है। इसका स्वामित्व और संचालन बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के पास से। हमारा अगला सवाल है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है? तो इसका सही जवाब है 1/6वां भाग। हमारा अगला सवाल है, सेल्सियस में जल का क्वथनांक होता है? इसका सही जवाब है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट सवाल है, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि। इसका सही जवाब है तरलता घटती है। रिवर्स रेपो दर बढ़ने से तरलता कम हो जाती है। रिवर्स रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। हमारा अगला सवाल है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। हमारा अगला प्रश्न है, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? इसका सही जवाब है नर्मदा। धुआंधार प्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण नर्मदा नदी द्वारा हुआ है। हमारा अगला सवाल है, एक दुकानदार को अपने माल पर कार्य मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो? दोस्तों, ये सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है। वैसे इसका सही जवाब है 50%, ऑप्शन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु दक्षिणा शब्द में से कौन सा समास है? इसका सही जवाब है तत्पुरुष समास। हमारा अगला सवाल है, सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। और नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। HF एक प्रबल अम्ल है जो ग्लास में सिलिका के साथ अभिक्रिया करके फ्लूओसिलिकेट नमक बना सकता है। यह नमक कांच की तुलना में कम घना होता है, इसलिए इसे खोद कर हटा दिया जाता है जिससे सतह पर निशान रह जाता है। हमारा अगला सवाल है, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिए थे? इसका सही जवाब है काठियावाड़ी किसान। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का फैसला किया। उन्होंने पहले पश्चिमी कपड़े पहने थे, लेकिन उन्हें लगा कि भारत के आम लोगों के साथ पहचान बनाना महत्वपूर्ण है। वह भारतीय निर्मित कपड़े, जिसे खादी के नाम से जाना जाता है, के उपयोग को भी बढ़ावा देना चाहते थे। अगला सवाल है, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाती थी? इसका सही जवाब है जागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? इसका सही जवाब है अशुद्ध जल। अशुद्ध जल कोई मिश्रण नहीं है, यह एक शुद्ध पदार्थ है। मिश्रण दो या दो से अधिक विभिन्न पदार्थों से बना एक पदार्थ है जो रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होता है। अशुद्ध जल वह जल होता है जिसे सभी अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध किया जाता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्यों का क्या कहा जाता है?
इसका सही जवाब है सकल घरेलू उत्पाद। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। अगला सवाल है, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? इसका सही जवाब है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना कार्यालय खाली कर देता है, इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य का तत्कालिक अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। हमारा अगला सवाल है, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। अन्य 3 देश भारत, तुर्की और फ्रांस सभी G20 के सदस्य हैं। G20 दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का अंतर सरकारी मंच है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पादप युग्म में द्विलिंगी पुष्प होते हैं? इसका सही जवाब है गुड़हल और सरसों। गुड़हल के एक ही फूल में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। नर प्रजनन अंग पुंकेसर होते हैं जो पराग पैदा करते हैं। मादा प्रजनन अंग पिस्टिल होते हैं जिसमें अंडाशय और कलंक होते हैं। हमारा अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसका सही जवाब है टेनिस। सुमित नागल ने टोक्यो ओलंपिक में टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हमारा अगला सवाल है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? इसका सही जवाब है पुर्तगाल। पुर्तगाल वह देश है जिसने 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप को भौगोलिक अनुसंधान में नेतृत्व प्रदान किया था। इस अवधि के दौरान पुर्तगाल अग्रणी यूरोपीय समुद्री शक्तियों में से एक था और इसके खोजकर्ताओं ने दुनिया के सभी हिस्सों की यात्रा की, नई तटरेखाएं बनाई और नई भूमि का मानचित्रण किया। हमारा अगला सवाल है, विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। इसका सही जवाब है 1/3। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 में कहा गया है। यदि किसी राज्य की विधानसभा में 400 सदस्य हैं तो उस राज्य की विधान परिषद में 133 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। किसी राज्य की विधान परिषद के लिए न्यूनतम 40 सदस्यों की सीमा होती है। हमारा अगला सवाल है, जी का मान कितना होता है? इसका सही जवाब है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg/2। हमारा अगला सवाल है, डेमोस शब्द का तात्पर्य है? इसका सही जवाब है जनता। हमारा अगला सवाल है, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? इसका सही जवाब है 7। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अप्रैल 2016 में शुरू की गई थी, इसलिए अप्रैल 2023 में इसके 7 साल पूरे हो जाएंगे। अगला सवाल है, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। बक्सा टाइगर रिजर्व या बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के उत्तर पूर्वी कोने पर स्थित है, जो भूटान और असम के अलीपुरदुर जिले में स्थित है और डुआरो का संरक्षित वन है। बक्सा टाइगर रिजर्व 1983 में भारत में 15वें बाघ अभयारण्य के रूप में बनाया गया था।
अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है धार्मिक स्वतंत्रता। अगला सवाल है, नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है अफ्रीका में। नामीब रेगिस्तान दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के अटलांटिक तट के साथ स्थित है। यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे शुष्क रेगिस्तान है। हमारा अगला सवाल है, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। अगला सवाल है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए कितनी गणपूर्ति चाहिए? इसका सही जवाब है दोनों सदनों के कुल सदस्यों में से 1/10। अगला सवाल है, भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? इसका सही जवाब है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। अगला सवाल है, 36,000 पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है? इसका सही जवाब है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 1191.60। हमारा अगला सवाल है, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं? सही जवाब है आणविकरणीय। वे संसाधन जो वर्षों के उपभोग के बाद समाप्त हो जाते हैं आणविकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ये संसाधन लाखों वर्ष में बनते हैं और इनकी पूर्ति मानव जीवन काल में नहीं की जा सकती। गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण में शामिल हैं जीवाश्म ईंधन, खनिज, परमाणु ईंधन। अगला सवाल है, जीवों की परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं? सही जवाब है जीवाश्म। अगला सवाल है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किस विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है? इसका सही जवाब है SC, अनुसूचित जाति। अगला सवाल है, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? सही जवाब है BSNL। भारत संचार निगम लिमिटेड एक भारत सरकार के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी है। इसका गठन 2000 में 2 राज्यों स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनियां बिहार टेलीफोन कॉरपोरेशन और भारत संचार निगम लिमिटेड के विलय से हुआ था। BSNL भारत में सबसे बड़ा दूरसंचार सेवा प्रदाता है, जिसका ग्राहक आधार 116 मिलियन से अधिक है। अगला सवाल है, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की किस एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है? इसका सही जवाब है पाइथन 5। अगला सवाल है, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? इसका सही जवाब है रामनाथ कोविंद। बिहार के 2 राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं। जाकिर हुसैन ने 1962 से 1967 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। 1967 में उन्हें भारत के 3रे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। रामनाथ कोविंद ने 2015 से 2017 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्हें 2017 में भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद दोनों प्रतिष्ठित लोक सेवक थे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला सवाल है, नथप्पा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है?
इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है चमगादड़ तथा पंछी के पंख है, इसका सही जवाब है समृद्धि अंग। अगला सवाल है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका सही जवाब है वैमेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल है E20 क्या है, इसका सही जवाब है अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण है। सरकार का लक्ष्य 2025 तक इथेनॉल का पूर्ण 20% मिश्रण प्राप्त करना है और HPCL और अन्य तेल विपणन कंपनियां 2G 3G इथेनॉल संयंत्र स्थापित कर रही है जो प्रगति को सुविधाजनक बनाएगी। अगला सवाल है किस एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो यह है नाइट्रोजन। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में शांति और अहिंसा की स्थापना करना है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय था मिलकर शांति का निर्माण। अगला सवाल है बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे, सही जवाब है शॉन कॉनरी। अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकेंड 124। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र और शक्ति प्रक्रियाओं से संबंधित है। यह भारत का सर्वोच्च न्यायालयिक न्यायालय है। इसका नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 34 न्यायाधीश करते हैं। अगला सवाल है IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है, इसका सही जवाब है चेन्नई सुपर किंग। अगला सवाल है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, इसका ट्रांसलेशन होगा जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड है गांधी जी स्टार्ट द सत्याग्रह मूवमेंट। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्शा संरक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है, इसका सही जवाब है विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमानों के सर्वेक्षण करना। अगला सवाल है भारत सरकार का प्रथम विधि या कानूनी अधिकारी कौन है, सही जवाब है अटॉर्नी जनरल। अगला सवाल है NVS-01 एक क्या है, ये एक उपग्रह है, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है, इसका सही जवाब है यशवंत व्यास। अगला सवाल है 31,000 के 6 अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य कितना है, इसका ऑप्शन होगा थर्ड 3286। इसे आपको होमवर्क करना है। अगला सवाल है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की, इसका सही जवाब है भगत सिंह। भगत सिंह नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में किए थे। यह एक वामपंथी संगठन था जिसने मजदूर और किसान युवाओं को एक साथ इकट्ठे बिकॉज ही वर्कड हार्ड, इसका सही ऑप्शन है 4 वर्कड। अगला सवाल है भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डेंस इंडेक्स का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है, इसका सही जवाब है नीति आयोग। अगला सवाल है तापमान की SI इकाई क्या है, इसका सही जवाब है केल्विन। अगला सवाल
कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका सही जवाब है मणिपुर में। भारतीय राज्य मणिपुर का बिष्णुपुर जिला कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की जन्मभूमि है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है जो 40 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और उत्तर पूर्व भारत में लोकटक झील का एक महत्वपूर्ण घटक है। अगला सवाल है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है? इसका सही जवाब है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। अगला सवाल है, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? इसका सही जवाब है 2006। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को भारत सरकार द्वारा 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया था। मनरेगा का मूल उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। यह अधिनियम कार्य के अधिकार की प्राप्ति की दिशा में एक मील का पत्थर है। उड़ीसा में यह योजना 2 फरवरी 2006 को उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सदर ब्लॉक के अंतर्गत नदियाली गांव में ढेंकनाल जिले से शुरू की गई थी। अगला सवाल है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन कॉल्स हिम ए पीसमेकर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड, ही इज कॉल्ड ए पीसमेकर। अगला सवाल है, नेत्र और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्थेल्मोलॉजी। नेत्र विज्ञान चिकित्सा का एक विशेष क्षेत्र है जो आँख की बीमारी से संबंधित है। इसमें शरीरी रचना विज्ञान, शरीरी विज्ञान और आँख को प्रभावित करने वाला रोग शामिल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? इसका सही जवाब है एक खत्म नहीं हो सकता है। खनिज एक निश्चित रासायनिक संरचना वाला एक प्राकृतिक संसाधन है। खनिजों का निर्माण बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। वे अंतरिक्ष में असमान रूप से वितरित होते हैं और उनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। वे खत्म होने योग्य नहीं है। कुछ खनिज एक समान रूप में फैले हुए हैं। अगला सवाल है, कोरापुट खान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है उड़ीसा। कोरापुट की खदानें उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। कंपनी नैल्को 1985 से खदानों का संचालन कर रहा है। खदानें पंचपट्टीमाली पहाड़ियों पर स्थित है। इसकी क्षमता 68.85 लाख TPA या टन प्रति वर्ष है। कहा जाता है कि उड़ीसा में 1530 मिलियन टन के अनुमान के साथ विश्व का चौथा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार है। अगला सवाल है, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी? इसका सही जवाब है 1707, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य घोषित करती है? सही जवाब है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला सवाल है, जल के अणुओं की अर्ध पारागम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है? इसका सही जवाब है पारासरण। अगला सवाल है, अति सुधो सने को मार्ग है जहाँ नेकु सायनाप पाक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, तनिक भी चतुराई। अगला सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दे लेफ्ट अर्ली, दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। इसका सही जवाब है हैड, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, कोयल बर पुल
किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है सोन नदी। अगला सवाल है, IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? सही जवाब है फाफ डू प्लेसिस। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? इसका सही जवाब है फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्डिंग बैंक बायोडाइवर्सिटी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 100 और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? इसका सही जवाब है सारनाथ। सारनाथ बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थान है क्योंकि बुद्ध ने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश यही दिया था। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कानून के पहियों का घूमने के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।